सभी भाई बहनों को नमस्कार। पूर्व चर्चाओं में जैसे हमने श्री गुरुजी श्री भगवान के ऊपर सम्यक चर्चा करी थी, आज भी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने का समय है, जीवन यात्रा। ये मूल चर्चाओं में से है, क्योंकि गुरु, भगवान और जीवन, इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा ये मनुष्य जीवन चलता है। तो आइए आज हम जीवन यात्रा से संबंधित कुछ बिंदु पर चर्चा करें, जिनमें से हम करीब 7 बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो कि ऐसे हैं: जीवन यात्रा, लक्ष्य, 2 मार्ग, 4 आश्रम पद्धतियां और दैनिक जीवन की 4 जो दायित्व है हमारे, उनका समय निर्धारण और मूल अभ्यास मंत्र। तो इन 7 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीवन यात्रा। अब जीवन यात्रा जैसे है कि सभी भूत प्राणी इस चराचर जगत में, भौतिक जगत में सभी प्राणी अपनी यात्रा कर रहे हैं। जो शरीर जिनको मिला हुआ है, चाहे पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति, मनुष्य, जितने भी जीवधारी हैं, भगवान ने जितना जैसा जिसका रूप बनाया, सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं। जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद में भी अप्रकट होंगे। ये बीच का जो काल है, जैसे भगवान जी बोलते हैं गीता जी में कि बीच में ही हम प्रकट होते हैं और उसके कुछ नियम हैं, जिसको धर्म आधारित नियम बोलते हैं। धर्म यानी जीवन जीने की पद्धति। तो ये जीवन यात्रा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जीवन यात्रा है। अब यात्रा, जिस दिन हमको ये पता लग गया कि ये यात्रा है, उसी दिन से ही हम थोड़ा केयरफुल होंगे, क्योंकि यात्रा करने के नियम होते हैं। अब यात्रा कैसे है? सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न पड़ावों से होते हुए पहले हम शिशु बाल अवस्था रहती है, फिर तरुण, फिर युवा, फिर युवक, वयोवृद्ध, फिर वृद्ध, और उसके बाद में फिर दूसरी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो ये यात्रा है, कई सारे पड़ाव है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे यात्रा में निरंतर हमें डिफरेंट दृश्य दिखाई देखने को मिलते हैं, उसी तरह ये यात्रा। तो इट मीन्स दिस इज द जर्नी, वेरी होली जर्नी, बहुत ही पवित्र सेक्रेड जर्नी है। तो हमको स्पष्ट रहना चाहिए कि ये यात्रा है। अब ये यात्रा है, तो इसका यात्रा चलने का वाहन क्या है? वाहन हमारा शरीर है। भगवान ने जो शरीर दिया है, जीव जंतुओं को अपना शरीर दिया है, मनुष्य को मनुष्य शरीर दिया है। तो जैसे गाड़ी पथों पर चलती है, उस गाड़ी को मेंटेनेंस करते हैं, उसके लिए ईंधन हम भरते हैं, उसके लिए देखभाल रखते हैं, समय समय चेक करते हैं, वैसे के वैसा ही हमारे जीवन यात्रा है। अगर शरीर को हम सही न रखें, स्वस्थ न रखें, तो फिर ये यात्रा भी गड़बड़ होना तय है। शरीर स्वस्थ रखने की जो शारीरिक और मानसिक अवस्था रहती है, तो यात्रा है। इतना हमें पता लग गया कि ये यात्रा है। अब यात्रा है तो इसकी मंजिल क्या है? क्योंकि हर एक यात्रा की मंजिल रहती है। अब जन्म से लेकर मृत्यु, ये तो सत्य है, जन्म हो चुका है, मृत्यु होगी, ये सत्य है। लेकिन ये तो सबके लिए है, सबके लिए है। नश्वर भूत समुदाय सबके लिए है। तो हमारी मंजिल क्या है? अब मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि बताते हैं सब विद्वान जन। तो हमारी मंजिल एक देखी है, एक तो मनुष्य, क्योंकि अगर दूसरे जीव जंतु को देखी है तो उनके लिए मंजिल क्या होगी? मनुष्य की योनि। लेकिन मनुष्य के लिए क्या जीवन है कि आत्मोद्धार, जिसको धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पुरुषार्थ जो बताया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का पुरुषार्थ, तो मोक्ष प्राप्त करना। अब मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज हो गई। मोक्ष और आत्मोद्धार बहुत बड़ी है, वो दिव्य लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है वो। उनको प्राप्त करें, और उनकी कोई चर्चा आज की डेट में कोई करता है क्या? लेकिन वो चर्चा हो, इसलिए ये दूसरा एक और हम एक सरल सा लक्ष्य हम बनाते हैं, वो है स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन का मतलब क्या हुआ? कि हमारी जितनी उम्र है, जितनी टिल द एंड ऑफ लाइफ, अंटिल मृत्यु कम्स, तब तक हम शरीर स्वस्थ रहे। और शरीर स्वस्थ रहने का मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से शरीर स्वस्थ रहे, शरीर में कोई व्याधि न लगे,
छोटी मोटी बीमारी चलती रही, सर्दी जुकाम बुखार चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मौसमी रहती है। लेकिन कोई बड़ी व्याधि ना हो शारीरिक रूप पे, और मानसिक रूप से कोई विक्षोभ ना हो। मानसिक, जैसे हमने कोई गलत कर दिया, हमारे कारण किसी को कष्ट हुआ, हमने किसी को ये कर दिया हमारे कारण, ये मानसिक कष्ट हो, हमारा ये नुकसान हो गया, ये हो गया। मानसिक कष्ट मतलब शरीर में कोई क्षोभ न रहे और मन में कोई विक्षोभ न रहे। शरीर में कोई रोग नहीं, मन में कोई विक्षोभ नहीं। अब ये यानी कि अभी लक्ष्य यानी क्या, अगर हमारी उम्र मान ली जाए 70 साल है या 85 साल है या 90 साल है, 100 साल है, तो 100 साल तक शरीर तो खैर बूढ़ा होगा, शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन शरीर में रोग नहीं होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए शरीर में, और मन में कोई विक्षोभ नहीं होना चाहिए, मानसिक प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। क्या इज इट पॉसिबल? आज है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज 85 साल का कोई शरीर अगर बीमार ना रहे मानसिक और शारीरिक रूप से? क्या है, लेकिन यही लक्ष्य है। इसको लक्ष्य को साधने के लिए शुरू से हमको साधना करनी पड़ती है, शुरू से साधना करनी पड़ती है। प्रतिदिन शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और प्रतिदिन मन को फिट रखने के लिए और मानसिक फिट रखने के लिए सत्कर्म करने पड़ते हैं, सत्य मार्ग पर चलना पड़ता है। यानी कि लक्ष्य हो गया ना, आत्मोद्धार और मोक्षो साधने के लिए लक्ष्य हो गया हमारा स्वस्थ शरीर, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही परिवार स्वस्थ रहेंगे और समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ रहेंगे और जगती भी स्वस्थ रहेगी। यानी कि जगती को स्वस्थ रखना है तो हमारा व्यक्तिगत शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, शारीरिक और मानसिक रूप से। तो जीवन यात्रा हमने के बारे में स्पष्ट हो गए, लक्ष्य के बारे में स्पष्ट हो गए। लक्ष्य हमारा स्वस्थ शरीर है। अब इसकी 4 अवस्थाएं, जैसे बताते हैं कि हमारे संस्कृति में 4 आश्रम है। 4 आश्रम है। 4 आश्रम से पहले 2 मार्ग बताना चाहूंगा। 2 मार्ग हैं मनुष्य के जीने के, 2 मार्ग, एक संन्यास मार्ग, एक कर्म मार्ग। सांख्य योग और कर्मयोग, विद्वान जन दोनों मार्ग बताते हैं। यानी कि आत्मोद्धार और शरीर स्वस्थ और मोक्षित अगर हमें परमात्मा से मिलना है या परमात्मा ने जो बताया है वैसा हम करना, तो 2 मार्ग हैं, सांख्य योग और कर्मयोग। सांख्य योग यानी कि संन्यास, सब कुछ कर्मों से संन्यास लेते हुए संन्यास मार्ग में जो नैतिक कर्म बताए गए हैं उस तरह से करना जो गुरुजन बताते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में साधन काल में थोड़ा टफ रहता है, कन्हैया जी ने बताया है। इसलिए कर्मयोग, जैसे अर्जुन जी, हमारे जनक महाराज जी और बाकी शिवाजी महाराज और जितने भी हमारे गृहस्थ में रहते हुए कर्मयोग जीवन जीते हैं, और हम सब कर्मयोगी ही हैं। तो कर्मयोगी बने हम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से होते हुए परिवार के साथ में, समाज के साथ में हमारी जीवन यात्रा चल रही है। इट इज द कर्मयोग। कर्म के साथ में समाज की, परिवार की, राष्ट्र की, नौकरी की, अर्थ की ये जिम्मेदारी जीते हुए हम ये कर रहे हैं, तो ये कर्मयोग है। कर्मयोग की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अब ये 2 मार्ग हमारे निश्चित हो गए जीवन यात्रा के। अब 2 मार्ग में हम कर्मयोग में, तो कर्मयोग की क्या है? अब कर्मयोग जीवन जीने की प्रतिदिन की साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। अब प्रतिदिन हम कौन से कर्म करते हैं, क्योंकि 24 घंटे ही हमारे पास, हर दिन 24 घंटे मिलते हैं। अब 24 घंटे का वर्गीकरण हम अगर ऐसे कैसे करें जो हमारे लक्ष्य को साध्य कर सके, वो कौन से हैं? अभी देखिए 4 आश्रम, जो विद्यार्थी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। देखिए 2 मार्गों में एक, या तो डायरेक्ट हम विद्यार्थी से संन्यास की तरफ चले जाएं, अदरवाइज हमें विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी बाद गृहस्थ ही होंगे ही, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ होना ही पड़ेगा, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास। ये धीरे धीरे अपने को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का तरीका है। इसमें कोई ये हट नहीं करेगा कि कोई विद्यार्थी तो विद्यार्थी ऐसे ही जीवन रहेगा, परिवर्तनशील है। आगे आगे गृहस्थ में प्रवेश करना ही पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी अपने आप प्रवेश करा देंगे, ये विषय अपने आप प्रवेश करा देंगे, और जब गृहस्थ में होगा तो फिर सीनियर बनना ही पड़ेगा, रिटायरमेंट भी होगा जॉब से भी और अपने दैनिक हमारे पारिवारिक स्थिति से भी। तो इसलिए हट हम न करें। इसी के लिए ये ऐसी चर्चाएं विद्वान करते हैं, और मैं भी इसीलिए ये चर्चा कर रहा हूं अपने आप से और अपने स्वजनों से भी और मित्र मंडली से भी। तो वो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 4 अवस्थाओं को, 4 आश्रमों को जीने के लिए, पुरुषार्थ मेंटेन करने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ के लिए
24 घंटे मिले हैं उनको 4 भागों में हम देखते हैं, क्योंकि 4 ही जीवन हम एक तरह से जीते हैं। कौन से 4 जीवन है? एक व्यक्तिगत जीवन हो गया, पर्सनल फिटनेस को, क्योंकि इस गाड़ी को अगर यात्रा के लिए प्रतिदिन तैयार करना पड़ेगा ना, तो पर्सनल फिटनेस जरूरी है, शारीरिक और मानसिक रूप से। दूसरा, परिवार का भी ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार में रहते हैं तो परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, पारिवारिक जीवन। तीसरा है अर्थोपार्जन, गृहस्थ चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, ईंधन डालना के लिए हम जो अर्थ कमाते हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा। और चौथा है सामाजिक जीवन, जिस समाज में ये तीनों जीवन है सन्निहित हैं, यानी कि परिवार और नौकरी और हम स्वयं जिस जीवन में निहित हैं वो है समाज। तो समाज के प्रति भी अपना दायित्व है। तो 24 घंटे को हम कैसे वर्गीकरण करें? तो मान लीजिए 24 घंटे में 9 घंटे व्यक्तिगत जीवन के लिए, जिसमें सोना भी 6-7 घंटे का सोना भी शामिल है। ये व्यक्तिगत कार्य है, नहाना धोना, उठना बैठना, पूजा करना, निधिध्यासन करना, एक्सरसाइज करना, कुछ पढ़ना, कुछ भी करना, वो 9 घंटे के अंदर। 4 घंटे हमारे परिवार के लिए, परिवार का जो भी है, विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो, व्यवसायी हो, कोई भी हो, 4 घंटे परिवार के लिए करके काम करना, बच्चों का लालन पालन, भाई बंधु नाते रिश्तेदार जो भी, ये अपने घर की अपनी चलाना, गृहस्थी चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए जो कुछ करना है, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना, परिवार की चिंता करना, परिवार के आगे के लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए कार्य करना। 4 घंटे, 9 और 4 13 घंटे हो गए। 9 से 10 घंटे, वैसे 8 घंटे की का जनरली वर्किंग आवर्स रहता है, 9 से 10 घंटे हो गए हमारे कार्यस्थल के, प्रोफेशनल लाइफ के। अर्थोपार्जन के लिए करना ही पड़ेगा, जैसे गृह विद्यार्थियों के लिए स्कूल कॉलेज होता है, गृहिणियों के लिए घर के कार्य होते हैं। कितने हो गए? 9 और 4 13 और 10 23, 1 घंटा समाज के लिए, 1 घंटे समाज के लिए, क्योंकि समाज गया तो सब गया, समाज हिल गया तो सब हिल जाएंगे, ये सब तीनों जीवन हिल जाएंगे। तो ये चारों का जीवन हमें करना पड़ेगा। अब समाज के संदर्भ में बात करें तो प्रतिदिन जो समय नहीं दे सकता तो हफ्ते में दे 1 घंटे, हफ्ते में 7 घंटे दे, प्रतिदिन के 1 घंटे की जगह 7 दिन दें, 7 घंटे दें, 7 दिन में नहीं, 7 दिन साप्ताहिक दे रहे तो 15 दिन में 15 घंटे दें, 15 दिन में दे रहे तो महीने में, क्योंकि सब कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, कोई सुपर सीनियर है, कोई VIP है, तमाम होते, महीने से ज्यादा समय ना निकालें, नहीं तो फिर वो कर्जों की कैटेगरी में आ जाता है, कर्ज चढ़ने लग जाता है, समाज का कर्ज चढ़ने, क्योंकि जिससे ले रहे हैं हम उसको अगर ना चुकाएं तो कर्ज चढ़ जाएगा। तो ये चीज है, हो गया क्लियर? शरीर के लिए, व्यक्तिगत के लिए 9 घंटे, परिवार के लिए 4 घंटे, और नौकरी व्यवसाय के लिए 9 से 10 घंटे, समाज के लिए 24 घंटे को वर्गीकरण है, ये देने ही पड़ेंगे। पर कोई हमारा परिवार चलाने के लिए नहीं आएगा, कोई शरीर फिटनेस करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। शरीर के अंदर रोग लग जाएगा, बाहरी सपोर्ट कर सकता है, मानसिक कर सकता है और बाहर से एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकता है, लेकिन शरीर का जो फीलिंग है कौन दर्द लेगा? अगर रोग लग गया तो, मानसिक रोग लग गया तो कौन लेगा? अगर गलत राह में चल के हमने कुछ गलती कर दी तो मानसिक पीड़ा हमको ही होगी, इसको कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। बुढ़ापे में अगर शरीर को कोई कष्ट हो जाएगा तो सब बाहरी सेवा कर सकते हैं, लेकिन अंदर से कितना क्षोभ रहेगा ये जिसको लगता है उसी को। तो ये 4 दैनिक जीवन के चारों अवस्थाओं को ये साधने का नाम ही जीवन है। और इन चारों के जीवनों में एक और बात बताओ, चारों के जीवन में जो गुरु है ना, चारों जीवनों का मार्गदर्शक होना चाहिए, क्योंकि चारों में उन्नति चाहिए, क्योंकि समय समय के आधार पर परिवर्तनशील है। व्यक्तिगत गुरु हमारा पूरे जीवन भर के लिए होना चाहिए, प्रोफेशनल जो कार्यस्थल पर हमारे गुरु सीनियर्स ये सब हमारे गुरु की भूमिका में रहते हैं। गृहस्थ चलाने के लिए, क्योंकि सब लोग सब कामों में एक्सपर्ट नहीं रहते, इसलिए पूछनता मूर्ख ना कहलाए, गुरु से पूछने में कोई हर्ज नहीं है। समाज में कैसे काम करने के लिए वहां पर भी गुरु भाई रहने चाहिए। तो चारों जीवनों के 4 मार्गदर्शक होने चाहिए, कम से कम 4 मार्गदर्शक। वैसे तो सीखने को जिससे मिल जाए वो ये गुरु तत्व में हमने चर्चा करी थी। मार्गदर्शक होने चाहिए चारों के, सम्यक मार्गदर्शक जो हमें सद प्रेरणा देके और मजबूत कर सके। क्योंकि प्रोफेशनल में भी समय से गुजरते आता है, फिर बाद में हम बोलने लगते हैं अरे हमने तो बहुत काम कर लिया। तो यह अहंकार नहीं आना चाहिए इसमें। तो ये ध्यान रखने के लिए मार्गदर्शक गुरु होना बहुत आवश्यक है। गलती कम से कम होगी, हालांकि गलती होना स्वाभाविक है, मनुष्य। अब इसका भी एक मूल मंत्र और आता है, ये 6 पॉइंट हो गए। एक मूल मंत्र और है
जो सतत चलते रहना चाहिए। कौन है कि सारी चीजें होंगी ज्ञान से, नहीं ज्ञान है सदृशम पवित्रम विविधते, ज्ञान रहेगा तभी हम किसी एक्टिविटी को कर पाएंगे। शरीर हमारा कितना सुंदर है, बाहरी से है और कितना फिट है, ये चीज नहीं है। जो स्पेसिफिकेशन अंदर ज्ञान नॉलेज कितनी है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे हम स्टूडेंट्स लाइफ में लर्न करने जाते हैं, वैसे होल लाइफ लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग, अब लर्निंग कैसे होगी, ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, ये मंत्र है। ये अभ्यास निरंतर हो गया तो हमें न तो अहंकार आएगा और नई नई चीजें अपडेट, क्योंकि आजकल अपडेशन का बहुत जमाना चल रहा है, अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग करेंगे, उससे लर्निंग मिलेगी, लर्निंग को हम इंप्लीमेंटेशन व्यवहार में लेके आएंगे, व्यवहार लेके आएंगे तो जो हमने इनपुट डाला है उतना आउटपुट निकला है नहीं निकला है उसका रिव्यू करेंगे, और उसके बाद कोई कमी रह गई है तो फिर उसकी ट्रेनिंग लेंगे, फिर अभ्यास करेंगे। तो ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, ये अभ्यास निरंतर चलते रहना चाहिए जीवन भर। ये सफलता का मूल मंत्र है। और इन सब का ध्येय कौन सा है, ध्येय जीवन का एक ध्येय क्या सा, स्वस्थ जीवन और आत्मोद्धार, चारों जीवनों का। तो ये एक छोटी सी सम्यक चर्चा है। ये 7 स्टेप्स में पहले पुनः बता दे रहा हूं। जीवन यात्रा, जीवन के लक्ष्य, 2 मार्ग, 4 आसन पद्धतियां, दैनिक जीवन की 4 अवस्थाएं, उनका समय दायित्व और मार्गदर्शक और मूल अभ्यास मंत्र, ये जो बताया। अगर ये दृष्टि हमारी है, ये विजन हमारी है, विजन है, मिशन है, वैल्यूज हैं, अगर ये रहती है तो मैं समझता हूं जीवन भगवान की प्रेरणा से सम्यक रहेगा और जगती का सब कल्याण रहेगा। हमें सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी। सफलता पर टिके रहना हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। सफल तो सब होना है, सब काम करेंगे तो अपने अपने क्षेत्रों में सब सफल होते हैं, लेकिन सफलता को टिल द एंड ऑफ लाइफ बरकरार रखना और परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। एक जन्म में नहीं तो कई जन्म में, जन्म जन्मांतर का खेल है। ऐसा नहीं है कि कोई, जब तक गुणातीत नहीं हो जाता तब तक हम आवागमन होते रहेंगे। ये जीवन की दृष्टि है, विद्वान जन बताते, श्री कृष्ण बताते हैं। ये हम सब आते जाते रहेंगे, आवागमन होता रहेगा, है ना। इसमें कोई भ्रम नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये सम्यक चर्चा आज हमें रखी। उम्मीद करता हूं कि हम सबको इससे कुछ न कुछ दृष्टि मिली होगी जिससे हमें चलने पर करेंगे। इसी संबंध में आगे विस्तार कभी चर्चा करते रहेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये 7 बिंदुओं पर हमने आज चर्चा की है। तो आप सभी को कैसी लगी हम बताइएगा। इन्हीं चर्चा के साथ में आज की हम इस अच्छे डिस्कशन को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का स्वस्थ मंगल कामना करते हुए वंदे मातरम।